नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। आज हम पढ़ेंगे प्लॉट की नाप कैसे करते हैं। तो प्लॉट की नाप जब हम करते हैं तो वहाँ पर एक एक जो इंच होता है, 1 इंच भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो अगर आपका कहीं 1 इंच भी गलत हो गया तो आपको बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो अक्सर क्या होता है कि फुट जो प्लॉट हम नापते हैं उसको फुट में और इंच में नापते हैं, और जबकि हमारा जो सौदा तय होता है वो होता है वर्ग फुट के हिसाब से। जैसे कोई प्लॉट है, उसकी कीमत है 900 रुपये वर्ग फुट, किसी की 5000 रुपये वर्ग फुट। अब बात करते हैं वर्ग फुट में जब हम निकालते हैं तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि जो प्लॉट बेचने वाला होता है वो अक्सर करके प्लॉट खरीदने वाले को चूना लगा देता है गलत नाप करके। अब वो गलत नाप किस प्रकार से करता है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गलत नाप कैसी होती है और सही नाप कैसी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम कोई प्लॉट मान लेते हैं, ये एक प्लॉट है हमारा इस प्रकार का, और इसका जो फ्रंट है तो फ्रंट हम मान लेते हैं 22 फुट और 7 इंची। ये हमने फ्रंट इसका मान लिया कि 22 फुट 7 इंची इसका फ्रंट है, और इसकी जो गहराई है वो हमने मान लिया 40 फुट और 3 इंची। अब आप देखिए कि जो बेचने वाला होता है वो क्या करता है। तो देखिए, अब इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई हो गई 40 फुट और 3 इंची, ये इसकी लंबाई हो गई। चौड़ाई होगी इसकी 22 फुट और 7 इंची। अब यहाँ पर देखते हैं, सोचने वाली बात क्या है कि देखिए ये 40 फुट 3 इंची है और ये 22 फुट 7 इंची है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, 40.3 कर लेंगे। लंबाई को 40.3 कर लिया और चौड़ाई को हमने क्या कर लिया, 22.7 कर लिया। 22 फुट 7 इंची है तो 22.7 कर लिया। और जब हम इसका गुणा करेंगे तो जो गुणा हमारा आ रहा है 914.81। अभी जो हमारा आया वो कहते हैं कि ये वर्ग फीट आया। इस प्रकार से आपको गुणा करके वो दिखा देगा और आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके सामने नाप उसकी रखी हुई है। तो जब इस प्रकार से नाप रखी हुई है और आपको वो प्लॉट बेचने वाला इस प्रकार से गुणा करेगा, गुणा करके आपको दिखा दिया कि 914.81 वर्ग फीट आ रहा है। अब आपका 1000 रुपये वर्ग फीट है या 10,000 रुपये वर्ग फीट है, वो इसमें मल्टीप्लाई कर देगा तो आपसे कीमत ले लेगा। लेकिन ये गलत है, और इस प्रकार से जो प्लॉट का एरिया निकल के आता है वो ज़्यादा आता है। इस प्रकार से जब आप खरीदोगे प्लॉट तो इस प्रकार से अगर नापेंगे हम तो इस प्लॉट का एरिया ज़्यादा आता है, और अगर ज़्यादा आएगा तो आपसे ज़्यादा कीमत ली जाएगी। अब एक्चुअली में ये ज़्यादा है तो सही क्या है, चलिए उस बारे में भी बात करते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास ये 22 फुट होता और ये 40 फुट होता तो हम सीधा सीधा 22 गुणा 40 करते, 880 वर्ग फीट हो जाता। लेकिन ये इंच में दिया हुआ है, 22 फुट पूरा हो गया, उसके बाद 7 इंची है, इसमें भी 3 इंची ज़्यादा है। तो अब हम इसको किस प्रकार से नापेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसकी जो लंबाई है 22 फुट और 7 इंची। तो अगर हमें इसे इंची बनाएंगे तो 22 गुणा 12 और प्लस 7। 22 फुट को जब इंच बनाएंगे तो 22 में 12 का गुणा कर देंगे और इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 271 इंच। इस प्लॉट का जो फ्रंट है वो आ गया 271 इंच। जब इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई है 40 फुट 3 इंची, तो ये हो जाएगा 40 गुणा 12, ये 40 फुट के इंच बन गए और 3 इंची इसमें एक्स्ट्रा है तो ये हो जाएगा 483 इंच। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया कि फुट को जो है 1 फुट में 12 इंच होते हैं तो इस लंबाई चौड़ाई को हमने इंच में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसका क्षेत्रफल इंच में निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल इंच में निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, 271 इंच लंबाई और 483 इंच, 271 और 483। जब हम इसका गुणा करेंगे तो जो हमारा आएगा एरिया वो आएगा वर्ग इंच में। तो इसका गुणा करते हैं तो गुणा आएगा 130,893 और ये आ गया वर्ग इंच। ये आ गया वर्ग इंच। लंबाई को हमने
इंच में लिया, चौड़ाई को हमने इंच में लिया और दोनों का गुणा कर दिया। जब दोनों का गुणा कर दिया तो जो हमारा एरिया आएगा वो इंच और इंच का गुणा किया है तो वर्ग इंच में आएगा। अब वर्ग इंच से वर्ग फुट बनाना है तो आप देखिए कि एक फुट में 12 इंच होते हैं, तो एक फुट स्क्वायर में 12 गुणा 12 इंच स्क्वायर होंगे, यानी 144 इंच स्क्वायर होंगे। एक वर्ग फुट में 144 वर्ग इंच होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमारा क्षेत्रफल इतना आया है तो ये आया है वर्ग इंच में। अब इस क्षेत्रफल को हमें वर्ग फुट में निकालना है, क्योंकि हमारी जो सौदा तय होती है प्लॉट की तो वो तो हमारी वर्ग फुट में होती है। तो अब वर्ग इंच में तो हमारी कहीं सौदा नहीं होती कि 3 रुपये वर्ग इंच मिलेगा कि 300 रुपये वर्ग इंच मिलेगा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं होती। जो हमारी पूरी बात होती है वो होती है वर्ग इंच में, वर्ग फुट में। तो अब जो हमारा वर्ग इंच निकल के आ गया है, इस वर्ग इंच को हम क्या करेंगे, इसको हम वर्ग फुट में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए वर्ग फुट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 130893 जो वर्ग इंच है इसको हम 144 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक फुट में जो है 144 वर्ग इंच होते हैं। तो एक वर्ग इंच में 1/144 वर्ग फुट होंगे, तो इतने वर्ग इंच में कितने होंगे, तो इसमें 144 का भाग दे देंगे। जब 144 का भाग देंगे तो जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा वर्ग फुट। तो जब इसमें हम भाग देंगे तो भाग देने के बाद जो आएगा हमारा, तो वो आ रहा है 908.97 और ये आ गया हमारा वर्ग फीट। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए ध्यान से, जो प्लॉट बेचने वाला है उसने निकाला 914, आपका निकल के आया 908। अब देखिए 2 और 4 6 वर्ग फुट का इसमें अंतर आया, और जबकि वो आपके सामने दिखा के कर रहा है 40.3 कर रहा है, 22.7 कर रहा है। आप भी कहेंगे कि ये तो सही है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें 6 फुट का अंतर आया, और अगर आपका 1 फुट 10,000 रुपये का है तो 6 फुट कितने का हो जाएगा, 6 फुट 60,000 रुपये का हो जाएगा। तो 60,000 रुपये आपको चूना लग जाएगा। तो अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आप पहले जो लंबाई है जो चौड़ाई है उसको इंच में बनाएंगे, इंच में कन्वर्ट करेंगे, और इंच में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसे जो है वर्ग फुट बनाएंगे, और वर्ग फुट में जो है निकालने के बाद उसे अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद में आप उसे भुगतान कर सकते हैं। अब विशेषकर से देखिए, अगर यहाँ पर 40 इंच के बाद में 3 इंच है, 4 इंच है, 5 इंच है, 7 इंच है, इंच जितने ज़्यादा होंगे डिफरेंस हमारा उतना ही ज़्यादा होगा। अगर इंच 1 या 2 इंच है तो थोड़ा सा डिफरेंस कम आएगा, लेकिन डिफरेंस ज़रूर आएगा। चलिए एक छोटा प्लॉट लेके बात करते हैं। अब देखिए ये हमारा जो है वही प्लॉट है, इसमें हमने जो है इंच को कम कर दिया है। ये 22 फुट 1 इंची है और ये 40 फुट 3 इंची है। तो चलिए पहले हम इसका गलत एरिया निकालते हैं। तो अगर हम इसका गलत एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा 22.1 गुणा 40.3। ठीक है, तो अगर हम इसका गुणा करेंगे, सॉरी 40.2 मान लेते हैं तो थोड़ा और कम आएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो ये गुणा आएगा 888.42 वर्ग फुट। तो ये जो आया है हमारा कैलकुलेशन, ये आया है गलत। अब हम देखते हैं कि सही नाप क्या आएगी, जो एक्चुअल नाप होगी वो कितनी होगी। तो वो हमारी होगी, जैसे 22 फुट 1 इंची है, 22 फुट 1 इंची है। अगर इसको हम जो है इंच बनाएंगे तो 22 गुणा 12 और 22 गुणा 12 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 265 इंच। और इसकी जो चौड़ाई है वो हो जाएगी हमारी 40 फुट 2 इंची, ये हो जाएगी 482। अब क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर लेंगे। तो 265 गुणा 482, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा आएगा हमारा 127,730। ये वर्ग इंची आया। अब वर्ग इंची आया, अब हमें क्या करना, अब हमें इसे फुट बनाना है। तो 144 का हम इसमें दे देंगे भाग।
जब 144 का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 887.01, ये हमारा वर्ग फीट आया। तो ये हमारा एक्चुअल वाला वर्ग फीट आया और ये हमारा गलत वाला आया। तो अब देखिए यहाँ पर 1-1, 2-2 इंची है, यानी फुट के बाद छोटी सी लंबाई निकल रही है 1 इंची 2 इंची। तो यहाँ पर हमारा लगभग 1.5 वर्ग फुट का अंतर आ गया है। अगर यहाँ पर 10 इंची 9 इंची होता तो उतना ही डिफरेंस ज़्यादा आता। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें सही पता है कि हम प्लॉट को इस प्रकार से नापते हैं तो हम गलत काहे नाप करवाएं। तो हमें गलत नाप से बचना है और हमें सही नाप करना है जब भी हम प्लॉट खरीदते हैं। तो मैंने देखा है कई बार इस प्रकार से गलत नाप भी हो जाती है। तो ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों के लिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताई। तो इस वीडियो की जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर व्यक्ति को ये जानकारी हो सके कि प्लॉट हम किस प्रकार से नापते हैं। धन्यवाद।